अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं YouTube चैनल दफ्तरी काम और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे VLOOKUP फंक्शन का इस्तेमाल। VLOOKUP फंक्शन कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कहां पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में आप ये सीखेंगे। तो वीडियो पे जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो देता हूँ VLOOKUP फंक्शन कैसे हम यूज करेंगे। स्क्रीन पर आपको एक डेटा नजर आ रहा है, इसमें से हमने कोई एम्प्लॉय सर्च करने हैं तो उसका डेटा हमारे पास सामने आ जाए तो हम VLOOKUP फंक्शन को यूज करते हैं। तो VLOOKUP फंक्शन को हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पर, तो देखें मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। हमने इधर से एम्प्लॉय आईडी ये चेंज करेंगे, आगे इसका डेटा चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप स्कूल में कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, आपने रोल नंबर इंटर करना, स्टूडेंट की सारी हिस्ट्री सामने आ जाएगी। एक छोटा सा जो डेटा है आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप उसका प्रिंट निकाल के उनको दे सकते हैं। अब देखिए हम कैसे यहाँ पर यूज करेंगे। लेट्स सपोज कि ये है, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू भी सिखाऊंगा कि ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाया जाता है। जैसे ये देखें, ये 130 किया तो आगे सारे चेंज हो गया। अगर आपको कोई रोल नंबर बताता है या आईडी बताता है तो आप यहाँ से इंटर भी कर सकते हैं, 9002 हम कह देते हैं। देखें सारा चेंज हो गया, आगे सारा डेटा चेंज हो जाता है। सैलरी भी आ गई, प्रोविंस भी, डिस्ट्रिक्ट भी, डिपार्टमेंट भी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी है, नेम भी है और एम्प्लॉय आईडी भी। तो आज हम VLOOKUP को यूज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का तरीका बताता हूँ। यहाँ से आप सबसे पहले आप डेटा में जाएंगे, डेटा के बाद आप डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में इस पे क्लिक कर देंगे। एनी वैल्यू की जगह पर आप इसको लिस्ट कर दें और यहाँ पर सोर्स में आप या तो वो नाम लिख दें कॉमा के साथ, इस तरह 90022126 कॉमा, ये एक लेंथी प्रोसेस है। इस तरह नेक्स्ट लिखेंगे 90022127। इसके बजाय हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इस कॉलम को ये सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पर वो लिस्ट बन गई, ये देखें ये सारे का सारा आ गया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये सारे के सारे इस लिस्ट में आ गए। तो इस तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट हम बनाएंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, पहले सारे को डिलीट करता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा पर जाएंगे, डेटा के बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। यहाँ से हम लिस्ट में जाएंगे, लिस्ट, और यहाँ से हम सोर्स लिखेंगे। यहाँ पर लिख भी सकते हैं और यहाँ से चूंकि हमने ये वैल्यूज लानी है तो इसको हम ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब हम VLOOKUP लगाते हैं। VLOOKUP के लिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं। इक्वल टू VLOOKUP, सबसे पहले है लिखा हुआ लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू किसको सर्च करना चाहते हैं, हम इसको सर्च करेंगे। यहां पर जो इंटर करें उसके हिसाब से, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे, ये है टेबल एरे, इस पूरे को ड्रैग कर लेते हैं हम यहां तक, कॉमा कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स क्या है, नेम, ये 1 है ये 2 है तो यहां पर हम 2 लिख देते हैं। देखें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, तो ये 2 है, यहां पर हम 2 लिखेंगे, कॉमा, और उसके बाद आ गया ट्रू अप्रोक्सीमेटली मैच, फॉल्स एग्जैक्ट मैच। चूंकि हमने एग्जैक्ट मैच करना है, 0 भी हम लिख सकते हैं और फॉल्स भी लिख सकते हैं। 0 लिख दिया और ये क्लोज कर दिया, ये आ गया। अब ये आ गया हमारे पास पहला फार्मूला। अब उसके बाद अगर हम इसको आगे ड्रैग करें तो ये देखें फार्मूला, इस पे भी हम लगाएंगे। इसमें अगर हम इसमें एक और में लगा के बताता हूं आपको, फिर उसके बाद ड्रैग कर लेते हैं। यहां पर भी इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू वही है, कॉमा टेबल एरे भी वही है,
कॉलम इंडेक्स सब चेंज हो जाएगा। कॉलम इंडेक्स है 1 2 3, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 3, यहाँ पर 3 कर देंगे, कॉमा 0 कर देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, क्लोज, ये आ गया, देख लें इसके सामने ये आ गया। अब इसी तरीके से आपने ये काम करना है। यहां से फॉर्मूला हम कॉपी कर लेते हैं इक्वल के बगैर, यहां पर इक्वल पेस्ट कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजिंग करनी है, ये कॉलम नंबर चेंज करना है, 3 था अब 4 हो गया। फिर देखें इक्वल प्रेस करते हैं, पेस्ट किया, कॉलम नंबर चेंज करेंगे, 4 था अब क्या आ गया 5। फिर उसके बाद इक्वल प्रेस किया, यहां पर भी पेस्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, प्रोविंस 6 है। फिर उसके बाद यहां पर भी इक्वल प्रेस किया, पेस्ट कर दिया, और ये 7। अब देखें मैं यहां से चेंज करता हूं, 28 कर लेता हूं। देखें 28 पे देखें मैच कर रहे हैं। इस तरीके से अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से आपको सर्च करके दे देगी। वी लुकअप वर्टिकल सर्च होती है, वर्टिकल। उसके बाद ये सर्च करेगा, यहाँ पर जो आप सर्च करना चाहते हैं वो वर्टिकली सर्च करता रहेगा। मसलन अब हमने इंटर करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू मौजूद है, लेकिन उस तरह मुश्किल पड़ रहा है तो कोई अपना रोल नंबर बताता है, हम डायरेक्ट बता देते हैं 90021333, तो ये चेक कर लें, ये आ गया। अब इसको मैच कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप वीलुकअप को यूज कर सकते हैं। स्कूल का छोटा सा डेटाबेस बना सकते हैं, ऑफिस में आप अपने तमाम एम्प्लॉयज का डेटाबेस बना सकते हैं, स्कूल में भी आप एम्प्लॉयज जितने भी हैं उनकी सैलरी वगैरह, अटेंडेंस वगैरह सारी की सारी इसमें रख के उनको सैलरी स्लिप भी बना के दे सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डेटाबेस बन जाएगा, आप लोगों के लिए बहुत सहूलत हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।